Hello everyone, welcome to the lecture series of English learning. My name is Narinder and I am your English trainer. Today we are going to have a look on subject and object. आज का हमारा जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. विदाउट सब्जेक्ट यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस. बिना सब्जेक्ट के आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते. हाँ, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है. वो डिपेंड करता है कि वर्ब सब ऑब्जेक्ट को मांगती है या नहीं मांगती. बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होते क्या हैं. सो अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग विच इज डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस एंड अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन इन अ सेंटेंस. अब इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ आपको कि सब्जेक्ट वो व्यक्ति या वो चीज होती है जिसके बारे में सेंटेंस में बातें की जाती है, यानी कि जिसको सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जाता है, जिसके ऊपर सेंटेंस में बात की जाती है, या फिर वो पर्सन या वो थिंग होती है जो किसी सेंटेंस के अंदर काम करती है, यानी कि डूअर जिसको हम कहते हैं. तो डूअर या जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं सेंटेंस में, वो दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं. हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है. एक वो सब्जेक्ट जिसको सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जा रहा है और एक वो सब्जेक्ट जो सेंटेंस के अंदर कोई काम कर रहा है. चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इसका मतलब है कि इंडिया जाना जाता है अपनी अखंडता के लिए, वो भी विभिन्नता के अंदर. So here India is a subject which is highlighted in red. And the next example here is Priyanka walks fast. So Priyanka walks fast, यानी कि प्रियंका बहुत तेज चलती है. So यहाँ पर कौन चल रहा है? प्रियंका. So Priyanka is the subject here. Let's take some another examples. She is an intelligent girl. शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, मतलब कि वो एक समझदार लड़की है. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शी के बारे में. सो शी एक सब्जेक्ट है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी सिमिलर. ही सर्च्ड हर फोन एवरीवेयर. लेट्स सपोज किसी का फोन गुम हो गया है और ही सर्च्ड हर फोन एवरीवेयर. उसने उसका फोन हर जगह ढूंढा. तो किसने ढूंढा? ही ने ढूंढा. तो ही ने एक्शन किया है. सो ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट है. सो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है. वही पर्सन या वो चीज होती है जिसके बारे में हम सब सेंटेंस में बातें करते हैं या जो कोई काम करता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. ऑब्जेक्ट बहुत आसान चीज होती है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है एक सेंटेंस में. एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स एन एक्शन. एक ऑब्जेक्ट वो व्यक्ति या वो चीज होती है जो एक्शन को रिसीव करता है, यानी कि एक्शन यानी कि वर्ब, क्रिया को रिसीव करता है, उस काम को रिसीव करता है. वो ऑब्जेक्ट होता है. और वो काम करता कौन है? अभी हम पढ़ के आए हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो काम करता है, उस काम को जो चीज रिसीव करती है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है. वी कैन ऑल्सो से इट रिसीवर. इसको हम रिसीवर भी कह सकते हैं. ठीक है. सो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है. सो हेयर इज एन एग्जाम्पल. मोहन किक्ड द बॉल. मोहन किक्ड द बॉल. तो मोहन ने बॉल को लात मारी. किसको लात मारी? बॉल को लात मारी. किसने लात मारी? मोहन ने. तो मोहन ने कोई काम किया, तो मोहन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है. और उसका काम क्या है? किक करना. किक किसको लगी है? बॉल को. सो बॉल ने उस किक को रिसीव किया है. सो बॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. तो हम पूरा इसको हाईलाइट कर देते हैं. द बॉल. द बॉल एक ऑब्जेक्ट है. लेट्स टेक सम अनदर एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे. ही सर्च्ड हिज फोन एवरीवेयर. सेम ही है एग्जाम्पल. अब उस एग्जाम्पल में हमने ही को हाईलाइट किया था क्योंकि ही वहां पर सब्जेक्ट था. अब उसी सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट पार्ट है, वो है हिज फोन. ठीक है. उसने अपना फोन हर जगह
ढूंढा। हिज फोन इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। किसको ढूंढा गया है? फोन को। एक्शन किस पर किया गया है? फोन पर। तो फोन एक ऑब्जेक्ट है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं आपके लिए। माई अंकल गिफ्टेड मी अ बाइसिकल ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस है नैन्सी गेव हिम हर रेजिग्नेशन। तो ये एक आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक ट्रिक है कि कैन यू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? क्या इन सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या आप बता सकते हो कि इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट कहां पर है? यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। तो चलिए हम देखते हैं कि इनमें ऑब्जेक्ट क्या है। क्या वो मी है या बाइसिकल है? और दूसरे सेंटेंस में हिम है या हर है? क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पर? यहाँ देखिए, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको पढ़ते हैं। माई अंकल गिफ्टेड मी अ बाइसिकल ऑन माई बर्थडे। एंड नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है नैन्सी गेव हिम हर रेजिग्नेशन। जो लेटर्स ग्रीन में बोल्ड किए गए हैं, जो लेटर्स ग्रीन में हैं, वो ऑब्जेक्ट है, वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बाइसिकल, ठीक है, हर रेजिग्नेशन, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर मी और हिम क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ माई अंकल गिफ्टेड मी अ बाइसिकल, तो अगर मैं मी को हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस फिर भी ठीक है? पढ़ के देखते हैं। माई अंकल गिफ्टेड अ बाइसिकल ऑन माई बर्थडे। यस, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। ये सेंटेंस फिर भी कंप्लीट है। तो यानी कि यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है बाइसिकल, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है मी। मी हमेशा ही वो चीज या वो पर्सन होता है जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं नैन्सी गेव हिम हर रेजिग्नेशन। तो हर रेजिग्नेशन एक ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि नैन्सी ने दिया है। नैन्सी गेव हर रेजिग्नेशन, नैन्सी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, यानी अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, किसको दिया? हिम को दिया। हिम एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि हर रेजिग्नेशन को रिसीव कर रहा है, उसको भी वो रिसीव कर रहा है, उसको मिलता है वो रेजिग्नेशन। ठीक है, तो हम इसको फॉर एग्जांपल वो हिम जो है वो एक उसका बॉस है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं नैन्सी गेव हर बॉस हर रेजिग्नेशन। नैन्सी ने अपने बॉस को अपना रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया। तो ये कोई मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल है। जैसे जैसे आप सेंटेंसेस को बनाओगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज़ें नहीं है। ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट क्या होता है, इट्स नॉट अ बिग डील टू लर्न। बहुत आसान चीज़ें हैं, आसानी से सीखी जा सकती हैं। फिलहाल आप जस्ट सेंटेंस को बनाने पर फोकस कीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज़ें आसानी से सीखी जा सकती हैं। इनको बोलने के तरीके और भी कई हो सकते हैं। ठीक है, तो और अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमें लाइक और शेयर करते रहिए।